फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा हेल्थ टॉनिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक। हम लोग बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आज हम जानने के बाद भी मैं डिस्कस करूँगा ये कौन कौन सा आप मतलब शरीर में बीमारी से ये ले सकते हो या डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। वो है, देखिए, अगर मान लीजिए आप बहुत ही थका हुआ हो, क्योंकि अल्फ़ा के भीतर अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक के भीतर जो जो कॉम्पोजिशन डाला हुआ है, जो जो होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। मान लीजिए चाहे मानसिक थकान हो या शारीरिक थकान हो, अगर हम लोग हर दिन 2 बार करके अल्फ़ा को सेवन करें या ले, तो कुछ दिनों बाद हम लोगों का जो थकान है, जो वीकनेस है, वो बहुत ही जल्दी चले। वीकनेस चाहे कोई भी वजह से हो, मतलब मान लीजिए मैं बहुत स्ट्रेस लेता हूँ, मैं कामकाज में बिज़ी रहता हूँ, हर टाइम काम करता हूँ, घर में आके थक जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता हूँ। इसी पोजीशन में आप अल्फ़ा को ज़रूर अपना सकते हो और इसमें बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ मान लीजिए कुछ बीमारी से उठ के आप थक चुके हो, मतलब मान लीजिए आपका डायरिया हो चुका है या ऐसे सर्दी जुकाम या कोई सी ऐसे कोई बीमारी से बीमारी मतलब रिकवरी स्टेज में आने के बाद थोड़ा सा वीकनेस महसूस होता है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक बहुत ही एक ज़बरदस्त हेल्थ टॉनिक के हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ तक कि मान लीजिए कुछ दिनों, क्योंकि आज के डेट के जो प्रॉब्लम है इंसान का लेट नाइट सोना, काम पे बिज़ी रहना या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में हम लोग का इंडाइजेशन सिस्टम बहुत ही वीक हो सकता है, मतलब वीक हो जा रहा है और जा चुका है। तो इसी कंडीशन में उसी के चलते आपका गैस, एसिडिटी ऐसे कुछ फॉर्मेशन हो रहा है हर दिन, मतलब कुछ भी खाते हैं तो थोड़ा मतलब खट्टा ढकार आता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप अल्फ़ा को अगर ले अपना सकते हो, अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक को, तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कुछ दिनों बाद। लेकिन इसको लेने का जो तरीका है, मान लीजिए 1 महीना कंप्लीट करने के बाद 15 डेज़ गैप देके फिर आप 1 महीना, क्योंकि इसके भीतर जो नेचुरल एक शुगर होता है टॉनिक के भीतर। अगर हम मदर के बारे में बोले, अल्फ़ा अल्फ़ा मदर, जो मदर टिंचर, उसको आप कंटिन्यूअस ले सकते हो। लेकिन अल्फ़ा टॉनिक को आप बीच में कुछ दिनों गैप देके फिर आप अपने उसको मतलब ले सकते हो। ये शरीर का हर मतलब डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। और डाइजेशन सिस्टम अगर आपका मतलब स्ट्रॉन्ग है, मतलब हर जो चीज़ खाते हो, हम यही नहीं बोल रहे हैं। देखिए आज के डेट में और एक प्रॉब्लम जो है, जो हम लोगों का घर का खाना कम, बाहर का खाना, क्योंकि हम लोग अपने कामकाज का जो टाइमिंग होता है पूरा आधा टाइम घर के बाहर होते हैं, तो उसके चलते मतलब फ़ास्ट फूड और जंक फूड खाना आज के डेट में एक आम बात हो गया। उसी के लिए कभी कभी फूड पॉइजनिंग, कभी कभी इंडाइजेशन, उल्टी ढकार या पोटी का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। तो इसी परिस्थिति में ये जो चीज़ों का नाम लिया, रोग का, बीमारी का या प्रॉब्लम्स का, इस सिचुएशन पे आप अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक को बहुत ही अच्छा अपना सकते हो। लेकिन हाँ, ये हम ज़रूर लास्ट में एक चीज़ सजेस्ट करेंगे, अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये इंडाइजेशन को कंप्लीट करते हैं, अपने लीवर को थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपका थका हुआ, चाहे मेंटली हो या फिज़िकली हो, आप थके हुए हो, बहुत ही मतलब काम करते हो, थोड़ा सा आलस लगता है, थोड़ा सा ऐसे कुछ लगता है, तो इसी सिचुएशन पे अल्फ़ा को अगर हम लोग सेवन करें या अपना ले या लेना दिन में 2 बार करके, मतलब क्या डोजेस है, सारी चीज़ बताएंगे, ले तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों का जो वीकनेस है, थकान है, पेट का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता रहेगा, मतलब रिकवरी होता रहेगा और नॉर्मल हम लोग ज़िंदगी जी सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़, जैसे मान लीजिए, जैसे बोलते बोलते मेरा दूसरा टिप में चला गया, वो ये है, इन डाइजेशन सिस्टम आपका अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि डाइजेशन के साथ इम्यून सिस्टम का, क्योंकि हम लोग जो मान लीजिए आप घर का ही खाना खाते हो, लेकिन जैसे होता है ना, जैसे डायरिया, दस्त, लूज मोशन, उल्टी में डॉक्टर क्या बोलते हैं हम लोग को, ORS खाने के लिए या हल्का फुल्का खाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लीवर और इंटेस्टाइन बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसी के चलते जितना आप लाइट खाना लोगे,
खाना को पचाने के लिए उसका उतना ही कम टाइम लगेगा। जो एंजाइम्स या हार्मोन्स वगैरह एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं उसको बहुत ही जल्दी खाना जो है हल्का फुल्का खाना वो पचा पाएंगे। तो हम लोग जो खाना शरीर को देते हैं शरीर को चलाने के लिए, वो अगर सही से खाना को आपका लीवर आपका इंटेस्टाइन पचा नहीं पा रहे हैं, खाना के भीतर जो न्यूट्रिशन है वो शोषित नहीं हो पा रहे हैं बॉडी में, तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत जल्दी वीक हो जाएगा, क्योंकि वो खाने से बनता है ना कि मेडिसिन से। अल्फ़ा ऐसे एक हेल्थ टॉनिक है जिससे लेने से आपका इम्यून सिस्टम भी ग्रो करेगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला डाइजेशन सिस्टम, उसके साथ साथ एंजाइम अगर इम्बैलेंस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला अल्फ़ा के भीतर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको हम लोग बहुत ही अच्छा अपना मतलब बोल सकते हैं, जिसमें जिनसिंग है आपका, बहुत सारे ऐसे हैं, अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने लेकर बैठना भूल गया। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो होम्योपैथिक मेडिसिन से अल्फ़ा टॉनिक को बनाया गया है मैं पूरा आप लोगों को दे दूंगा। इन मेडिसिन से अल्फ़ा को बनाया गया। अल्फ़ा खुद भी है मदर टिंचर में, उसके बाद कैल्शियम भी है, इसमें आयरन्स भी है या विटामिन्स भी है, या और भी जैसे मान लीजिए एविना सैटाइवा इसके भीतर है। तो एविना सैटाइवा बहुत ही एक अच्छा बोल सकते वीकनेस को दूर करने के लिए एविना सैटाइवा इट्स मतलब उसके भीतर आयरन से लेके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब B12 ये सारी चीज़ बहुत ही अच्छा होता है। तो वो सारे मेडिसिन से अल्फ़ा टॉनिक को बनाया गया है। मतलब बोल सकते हो होम्योपैथिक का कुछ बेस्ट मेडिसिन को कंबाइन करके अल्फ़ा टॉनिक का जन्म हुआ। इसलिए अल्फ़ा टॉनिक SBL का ज़रूर ख़रीदना, नहीं तो डॉक्टर रेगबेक SBL जिनसिंग बोल के लिखा हुआ रहता है पिंक कलर का। ऐसे छोटा भी मिलता है बड़ा भी मिलता है, आपके खुद के हिसाब से लीजिए। लेकिन मैं इधर लास्ट में 2 चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा। अगर कुछ भी करने से पहले देखिए होम्योपैथी में कोई बुराई नहीं है, अगर हेल्थ टॉनिक के हिसाब से हम लोग हेल्थ टॉनिक ले सकते हैं, लेकिन इंडाइजेशन या ये सारे चीज़ मान लीजिए, और मतलब हम ये बोलना चाहते हैं शरीर के भीतर जो इंडाइजेशन होता है या पेट के भीतर खाना सही से नहीं पचता है, लीवर या इंटेस्टाइन आपका प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उसका बहुत सारे वजह होता है। तो उन वजह से अगर बेसिकली अगर हम खुद टेस्ट करना चाहो तो अल्फ़ा को ले सकते, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको लगातार ले भी सकते हो। मतलब कुछ दिन लेने के बाद आपका आराम ज़रूर मिलेगा। अगर आपका प्रॉब्लम जनरली है, अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के साथ ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सही सजेशन दे सकते हैं जो कौन सा मेडिसिन से आपका जो ये सीवियर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। और उसके साथ साथ ये टॉनिक जिनसिंग बोल के लिखा हुआ रहता है, हम पिक्चर भी लगा देंगे एडिट के टाइम पे, ज़रूर देख लेना। और एक होता है डॉक्टर रेगबेक का मतलब जर्मन मेड, वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो दोनों में से आप कोई भी एक को अपना सकते हो। मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए अल्फ़ा जो SBL का जिनसिंग बोल के जो है वो मोटा मोटी 230 या 225 के 130 125 अलग अलग इसमें अलग अलग दाम लिया जाता है। मोटा मोटी एफोर्डेबल है। रेगबेक का थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन काम ज़बरदस्त है। तो SBL का नहीं तो डॉक्टर रेगबेक, ये दोनों का ख़रीद सकते हो आप। और बेबीज़ को मतलब बच्चा मतलब 10 साल 12 साल को भी बच्चा को भी हम लोग डाल सकते हैं। हम लोगों का लेने का तरीका है चाय का 1 चम्मच मतलब 5 ml दिन में 2 बार 10 ml जा रहा है बच्चा को। अब 10-12 ऐसे एज है तब 5 ml दे सकते हो। अगर मान लीजिए उससे कम एज है तो थोड़ा सा कम आप 2.5 ml ऐसे मतलब दिन में 2 बार 2.5 ml डाल सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर इससे ज़्यादा आपका जो प्रॉब्लम का नाम लिया मैंने हो सके मतलब होता है तो डॉक्टर के पास सलाह ज़रूर लीजिए, वही आपको सजेस्ट करेंगे जो कुछ भी टेस्ट करवा के जो कौन सा मेडिसिन लेना है। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जो आप लोग देखिए ये चैनल फिर एक बार हम दोहराना चाहते हैं, मेंटली फिज़िकली दोनों के ऊपर है। मैं आगे जाके कुछ मेंटल सीरीज़ के ऊपर बात करूँगा। जो हम लोगों का आज के डेट में जो डिप्रेशन एंग्जाइटी का जो दौर चल रहा है, हर किसी के पीछे हम लोग भागते भागते थक चुके थे। ये सारे चीज़ों के ऊपर में हम इस चैनल पे ही डिस्कस करेंगे। लेकिन मेंटल अगर बीमार है तो उसका इफेक्ट शरीर में आता है, और शरीर अगर थका हुआ है तो मन कभी कभी मतलब एक दूसरे से मिला हुआ है। तो मेंटली एंड फिज़िकली दोनों केयर होगा
कभी मैं मेडिसिन के बारे में एलोपैथिक नहीं, कभी हम मतलब बोल सकते जो होम्योपैथिक जो वैराइटीज़ है उसके बारे में हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। खाने के बारे में डिस्कस करेंगे, जो खाना कैसे खाना चाहिए, किससे न्यूट्रिशन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी मतलब मेडिटेशन या ऐसे कुछ बातें जो हम लोगों का मन को एक स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल मन बना सकते हैं, जो कोई भी सिचुएशन के ऊपर। क्योंकि देखिए एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, इस टॉपिक के साथ रिलेट नहीं करते हैं फिर भी बोलना चाहते हैं, ये जो हम लोगों का हर चीज़ सब टेम्पोररी है। जो कुछ भी है, अभी हम हंस रहे हैं तो वो भी टेम्पोररी है, अभी हम रो रहे हैं वो भी टेम्पोररी है। हर चीज़ मतलब मिनटों में बदल जाते हैं। तो मेंटली हम लोग कैसे स्टेबल रहे वो सारी चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे एज़ पर माई नॉलेज के ऊपर। तो चलिए आज इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कंसल्टेंसी के लिए कॉल कर सकते हो। मेरे नॉलेज जितना है मैं ज़रूर मदद करूँगा। नमस्कार।